Hello everyone, so welcome to our YouTube channel that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. We are here with the top educator team. We have quality content and you will be having a great learning experience with us. So we are here to help you for the 10th CBSE examination. Okay. So moving on, जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, this is a quick slide about me. I have done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT and board examination. If you want to know more about me, you can just go to the description box and you will find my profile link of Unacademy. Okay, so वहाँ पे you can just follow me there and वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें मेरे बारे में और पता चल जाएंगी. ओके, सो आई एम ज्योति गंगवार. आई एम अ मैथमेटिक्स एजुकेटर, so I will be teaching you probability today. So here we are just going to do the quick revision of this chapter. This is chapter number 15 of CBSE mathematics. Okay, so there will be two part. ये part 1 है. इसके बाद आज ही 8 PM पे एक और पार्ट आने वाला है, दैट इज़ पार्ट नंबर 2. सो इन दीज टू पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो CBSE एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन, उससे पहले हम एक क्विक देख लेते हैं कि अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. ओके, सो एज़ यू ऑलरेडी नो दैट अनअकैडमी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, साथ के साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से. ओके, सो अगर आप वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन. ओके, एंड यू हैव टू सिलेक्ट CBSE क्लास 10th. यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड देन वहाँ पे आपको दो टाइप के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, एक तो प्लस होगा और दूसरा होगा आइकॉनिक. तो जो प्लस वाला है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लासेस. डेली लाइव क्लासेस में क्या होता है, यू कैन चैट विद योर एजुकेटर. ठीक है, आप वर्बली तो बात नहीं कर पाएंगे बट आप चैट कर सकते हो, अपने डाउट पुट अप कर सकते हो, आप एंगेज जो डिस्कशंस होती हैं उसमें एंगेज हो सकते हो और वहाँ पे आंसर पोल भी होंगे. लाइक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते क्विज टाइप होता है तो उस टाइप के पोल्स होंगे, आपको पता चलता जाएगा कि आप कितना सही कर रहे हो और कितना सही नहीं कर रहे हो. ओके, so there will be live tests, live quizzes, you will be getting detailed analysis of your performance and there are a lot of structured course on each and every subject. Okay, so basically एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज मिल रहे हैं. आपको जो मर्जी है वो आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, एंड देयर विल बी अनलिमिटेड एक्सेस. तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़ सकते हो, आपको कितनी बार भी पढ़ना है आप उतनी बार भी पढ़ सकते हो. ओके, एंड आपको जैसे अभी टाइम नहीं है, आपको रात में टाइम होता है या सुबह टाइम होता है या फिर इवनिंग में होता है, कभी भी होता है, तो आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कभी भी रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स को देख सकते हो. ओके, सो इस टाइप की ये आपको इस प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा. ओके, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितना प्राइस है. तो प्राइस पे आ जाते हैं. अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हो तो 3000 पर मंथ का पड़ता है. ओके, अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो ये जो प्राइस थी 3000 वाली वो रिड्यूस होकर 1250 पर मंथ हो जाती है. ओके, सो इसी तरह अगर आप टाइमलाइन बढ़ा देते हो तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 36 मंथ का लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 पर मंथ में पड़ेगा. ओके, सो आपको जो भी प्लान लेना है यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दैट. कोई भी लेना है, दिस इज़ योर चॉइस. अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन स्टार्ट विद 12 मंथ वाला पैक, क्योंकि 1250 रुपीज़ ही पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं है, वेरी चीप. हर एक सब्जेक्ट मिल रहा है, लाइव क्विज मिल रहा है, चैट करने को मिल रही है, सब चीज़ें तो मिल रही हैं, सब कुछ, डिस्कशंस, पोल एंड एवरीथिंग. सो अगर आप ये वाला कोड डालते हो ज्योति जी, सो ज्योति जी अगर आप कोड डालोगे तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ओके, सो ये 10% का जो डिस्काउंट है उससे अगर आप लगा देते हो तो देखिए यहाँ पे जो भी प्राइजेस है वो 10% ऑफ पे चले गए हैं. लाइक ये जो 1000 पर मंथ पड़ रहा था वो अब सिर्फ और सिर्फ 900 पर मंथ पड़ेगा. और यहाँ पे अगर 12 मंथ वाला लेते हो तो यहाँ पे देखो 1250 पड़ रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 1125 का पड़ रहा है. सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, सारे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ 1125 पर मंथ में पढ़ रहे हैं फॉर 12 मंथ्स. और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 9th, 10th, 11th एंड 12th साथ के साथ क्रिएटिव कॉर्नर का भी पढ़ने को मिल रहा है. ओके, सो कोई भी बाउंडेशन नहीं, आप कोई भी क्लास कर सकते हो.
आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे। सो आइकॉनिक में क्या होता है, दिस इज़ अ न्यू सब्सक्रिप्शन। ओके, सो ये एकदम न्यू लॉन्च हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो प्लस के जितने भी बेनिफिट हैं तो सारे के सारे मिल रहे हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस जो था, मॉक टेस्ट था, क्विजेस था, स्ट्रक्चर्ड बैच थे, सारा का सारा मिल रहा है। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको पर्सनल मेंटर मिल जाएंगे, मतलब आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। ओके, टॉप एक्सपर्ट से। साथ के साथ आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब आपके जितने भी डाउट हैं आप उन्हें अच्छे से रख लीजिए, फिर पूछ लीजिए लाइव डाउट में, तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, और साथ में क्या हो रहा है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होने का मौका भी मिल रहा है, मतलब आपको वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिल जाएगी। पेरेंट्स डिस्कस भी कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेंटर्स से। तो कितनी अच्छी चीज़ है, सब कुछ मिल रहा है। और प्राइस हम देख लेते हैं क्या है प्राइजेस। देखिए, जैसे उसके अंदर था ना 1 मंथ का प्लान ले सकते थे, इसमें सबसे जो लोएस्ट वाला प्लान है वो 6 मंथ का है, और सबसे हाईएस्ट वाला 4 ईयर्स का है, दैट इज 48 मंथ्स का है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अगर आप 6 मंथ का लेते हो तो 2833 पर मंथ पड़ रहा है। इसी तरह से अगर आप टाइम लाइन इंक्रीज कर देते हो तो 24 मंथ वाला कितने का पड़ रहा है बेटा जी, इट इज़ जस्ट एंड जस्ट 2000 पर मंथ। ओके, इसके अंदर भी 9th 10th 11th 12th एंड क्रिएटिव कॉर्नर है, सब कुछ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 4 ईयर का कितने का पड़ रहा है, 1729 पर मंथ, बस इतने का पड़ रहा है। अगर आप ये कोड लगा देते हो, कौन सा कोड था बेटा, कोड था ज्योति जी, तो इसके अंदर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा हर एक कोर्स पे, कहीं पर भी अनअकैडमी पे कुछ भी ले रहे हो तो 10% का कोड अगर आप ये लगाते हो तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, सो इधर देखिए, जो 2000 का पड़ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 1800 पर मंथ पड़ रहा है। इसका मतलब आपको 2 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ 43,200 रुपीज़ में सब कुछ पढ़ने के लिए मिल रहा है। कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, और क्या चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग। 48 मंथ का लेते हो, 48 मंथ्स का लेते हो, मतलब 4 ईयर्स का लेते हो तो 9th 10th 11th 12th मतलब पूरे 4 साल के लिए। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1556 पर मंथ में। नॉट अ कॉस्टली थिंग, काफ़ी सस्ता है, बहुत ही ईजी है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा टॉपिक क्या था, प्रोबेबिलिटी हमारा टॉपिक था आज। ओके, सो इस टॉपिक पे आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, जब भी मैं इस तरीके से कभी भी आपको क्वेश्चंस करा रही होती हूँ तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है मैं हमेशा बताती हूँ, आप आराम से एक बार ट्राई भी करिए। अगर आप ट्राई करते रहेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे आप कर लोगे। ओके, सो इधर देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब एटलीस्ट 1 बॉय, 3 चिल्ड्रन है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर सैम्पल स्पेस देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि तीनों की तीनों बॉय हों, है ना, हो सकता है तीनों की तीनों गर्ल्स हों, ठीक है, हो सकता है एक बॉय हो, एक गर्ल हो, एक बॉय हो सकता है एक गर्ल हो, एक बॉय हो और एक गर्ल हो, इस टाइप से हो सकता है। और क्या हो सकता है या कुछ भी, देखिए इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, हमें ये नहीं बोला हुआ है कि मतलब ये नहीं बोला है कि पहले 2 गर्ल्स हैं फिर बॉयज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है सीन। हमें सिर्फ ये बोला हुआ है कि एटलीस्ट 1 बॉय, 2 बॉयज़ हो सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एक गर्ल हो सकती है या फिर 2 गर्ल्स हो सकते हैं और एक बॉय हो सकता है, या फिर तीनों की तीनों गर्ल्स हों या तीनों की तीनों बॉयज़ हों, यही प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है ना, यही है। तो अब देखिए 4 प्रोबेबिलिटीज़ हो गए, सैम्पल स्पेस कितना आ गया है, 4 का आ चुका है, और एटलीस्ट 1 बॉय किस किस में आ रहा है, एटलीस्ट 1 बॉय जो आ रहा है वो किस में आ रहा है बेटा जी, वो इधर देखिए, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, सिर्फ इस वाले में नहीं आ रहा है। तो ये भी लिख लेते हैं जो जो केसेस बन रहे हैं हमारे पास, BGB एंड GBG। ओके, सो इतने में हमारे पास ये हो गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 बॉय। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय
कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 4 है, यहाँ से ये 3 है, सो 3/4. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आप आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड. मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, इधर लिख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स are equal to 52. No problem. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. So मुझे ये बताओ पहले तो टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं. टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं बेटा, 26 रेड कार्ड होते हैं. 13 मतलब 2 कलर रेड होते हैं ना, तो 13 + 13 हो गए. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे, है ना. और हमसे बोला गया टोटल क्वीन कितनी होती हैं. पहले तो ये बताओ टोटल क्वीन कितनी होती हैं. टोटल क्वीन हो जाएंगी बेटा जी 4 हो जाएंगी, पर 2 ब्लैक है 2 रेड ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं. तो अगर हम देखा जाए तो टोटल हमारे पास ब्लैक क्वीन कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं. 4 - 2 ना. सो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस जो हमसे बोला हुआ है कि नाइदर वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 26 + 2 का हो जाएगा. दैट मीन्स 28 का हो जाएगा. ठीक है. अब हमसे बोला है कि 28 कार्ड नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आ सकते हैं. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर. जो टोटल कार्ड थे 52 थे, और सैम्पल स्पेस अगर मांगे गेटिंग इवेंट का मांगते हैं ना, 1 मिनट. सैम्पल स्पेस तो यहाँ से आ गया ना 52. ठीक है. अब यहाँ से हम करते हैं गेटिंग नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन. तो वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 52 - 28, दैट इज इक्वल टू 24. ठीक है. 24 आ गया. तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये था ना हमारा, ये इवेंट है. सो ये हो जाएगा 24/52, दैट इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू, this is gonna be equal to 6/13. Okay, so this will be the final answer for this question. I think सब बच्चों को समझ आ गया होगा. ठीक है, समझ आ गया. चलो, वेरी गुड. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है हमारा. इसको एक बार सारे बच्चे ट्राई करेंगे एक बार. ठीक है, ट्राई करिए इसे और फिर हम डिस्कस करेंगे. क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर 6 to 50. ठीक है. तो हमारे पास कितने कार्ड हैं टोटल, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड बोला जाए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, सो वो कितना हो जाएगा, 6 to 50 है. तो इसका मतलब ये हो गया, हम इसे कैसे काउंट करते हैं, ऐसे 50 - 6 + 1 विच इज़ गोना बी इक्वल टू कितना, 45. ओके, 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 45 टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना आ गया, 45 आ गया. कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये क्वेश्चन जो आया हुआ है 2013 में आया हुआ बेटा, और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये आ चुका है 2016 में, और उससे पहले वाला जो था ये 2014 में आया था. सो ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार. इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं. मैंने कुछ सिलेक्टेड उठा लिए हैं, बट इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आपको ये क्वेश्चन तो करके जाने ही हैं. ओके, सो इधर देखो, हमसे बोला हुआ है द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स. एक बॉक्स से उठाए गए हैं कार्ड. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड्स आर हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अब मुझे ये बताओ, परफेक्ट स्क्वायर 6 to 50 में कौन कौन से हैं, कौन कौन से आ रहे हैं. सो आ रहा है 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर 36 आ रहा है, फिर 49 आ रहा है. कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट अगर हम फाइंड करें, और इवेंट को मान लेते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर वाला जो इवेंट है हमारा, वो हो गया. जो हमें फाइंड करना था वही हमने लिख लिया यहाँ पे. ठीक है ना. इधर देखो, सो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ई इज गोना बी इक्वल टू कितना होगा, बताओ बताओ बताओ. इट इज गोना बी इक्वल टू, काउंट कर लो अच्छे से, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, it is gonna be equal to
NE upon NS. Okay, so this is gonna be equal to 5 upon 45, which is equal to 1 upon 9. So this is the final answer for this question. I think सबको समझ आ गया होगा. Okay, so we are moving to next question. So next question पे आ जाते हैं. क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है that the probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 एप्पल्स. तो टोटल एप्पल कितने हैं? 900 एप्पल्स हैं. जो खराब वाले एप्पल हैं वो कितने हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.18. फाइंड द नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इन द हीप. सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन. लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, सो लिख लेते हैं सबसे पहले तो. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? टोटल नंबर of apple in a heap is equal to 900. So number of sample space कितना हो गया? That is equal to 900. Okay, and event है हमारा selecting a rotten apple. Okay, okay, so ये हमारा event है और हमें PE दी हुई है. Probability of event is 0.18. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? वो होती है नंबर, जितना भी इवेंट है हमारा, अपॉन जो टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस है. ओके, सो हमें ये भी पता है और ये तो पता ही है ऑलरेडी, है ना. तो वी कैन जस्ट पुट द वैल्यूज हियर. सो यहाँ पे देखो, इवेंट ये हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ रॉटन एप्पल इधर हो गए हैं और हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना था? 900 का था. सो NE कितना हो जाएगा? इट इज़ गोना बी इक्वल टू 900 इंटू 0.18. कितना हो गया बेटा? 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो मुझे. दिस इज गोना बी इक्वल टू 162. ओके, तो टोटल कितने रॉटन एप्पल हैं? तो रॉटन एप्पल जो हैं दैट इज इक्वल टू 162. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा. ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है. सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. और ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला, दिस वाज इन 2017. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वाज इन 2012. ओके, सो 2012 का क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और देयर आर हाई चांसेस कि रिपीट भी हों. अगर ये रिपीट नहीं होंगे तो इन जैसा कोई रिपीट हो जाएगा. तो इट्स नॉट मतलब आपको तरीका बता दिया है कि आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको करके जाने हैं. ठीक है, है ना. साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन. तो कितने टॉस हो रहे हैं? 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हैड और एट मोस्ट 1 हैड. तो फर्स्ट है हमारा एटलीस्ट. सबसे पहले हम फर्स्ट भी नहीं जाते, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना है. ओके, सैम्पल स्पेस देख लेंगे सबसे पहले. चलिए सैम्पल स्पेस देखते हैं. सो सैम्पल स्पेस क्या होगा जब 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे? बताइए. हो सकता है HH आ जाए. ठीक है, दोनों टाइम HH आ जाए. हो सकता है एक बार H आ जाए, एक बार T आ जाए, एक बार T आ जाए, एक बार H आ जाए और एक बार T और T आ जाए. तो 4 सैम्पल जो स्पेस है, हमारा सैम्पल स्पेस है वो 4 हो गया है. ठीक है, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर 4, नो प्रॉब्लम इन दैट. अब हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. जो फर्स्ट पार्ट है बेटा जी, वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है एटलीस्ट 1 हैड. सॉरी, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 1 हैड. एग्जैक्टली 1 हैड. तो एक बार जो सैम्पल स्पेस है उसमें देखिए एग्जैक्टली 1 हैड कहाँ आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है. ओके, सो ये कितनी बार आ रहा है बेटा? वो आ रहा है HT एंड TH. कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सो इस हिसाब से जो इवेंट है, एग्जैक्टली 1 हैड को इवेंट मान लिया हमने. ठीक है, ये हमारा इवेंट है. दिस इज गोना बी इक्वल टू 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? दैट इज गोना बी NE upon NS, which is equal to 2 upon 4. So this is gonna be equal to the final answer. That means 1 upon 2 is the final answer. So we will move to सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? एट मोस्ट 1 हैड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हैड आना चाहिए. ठीक है, सो एट मोस्ट 1 हैड को अगर हम इवेंट मान लेते हैं, ये हमारा इवेंट है. इस टाइम इवेंट ये रहा. सो कितना हो रहा है? देखिए बेटा, ये हो जाएगा 1, 2 एंड 3. एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हैड आना चाहिए, तो वो आ रहा है 3 बार. Isn't it? So we will just write it here HT
TH एंड TT। ओके, सो ये 3 आ गया। सो नंबर ऑफ इवेंट कितने आ गए हैं, दैट इज इक्वल टू 3। सो PE इज गोना बी इक्वल टू NE अपॉन NS। ओके, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 3/4। ओके, सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आया था, दिस वॉज 1/2 एंड सेकेंड का आया 3/4। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। ओके, सो आ गया है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडमली निकाला है फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ एस नॉर अ किंग। ओके, एस भी नहीं है, किंग भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस कितना है। सैम्पल स्पेस कितना है, सैम्पल स्पेस देखते हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कब कब आया है, ये 2-3 बार आ चुका है। 2011 में आया है, 17 में आया है और 15 में आया है, 3 बार आया है। ओके, सो हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। काफ़ी इजी चैप्टर है, अगर आपको बेसिक्स पता है, दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। सो पैक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इवेंट को मान लेते हैं नाइदर एंड स्पेस एन एस नॉर अ किंग। तो एस और किंग होते कितने हैं बताइए, एस होता है ए, किंग होता है के, तो 4 होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया है दैट हम इधर क्या लिख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी दैट इज गोना बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ एस। ठीक है, सो यही हो जाएगा, इजंट इट। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एन एस नॉर अ किंग होगी दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ एस। ओके, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अ किंग। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होती है, कितने होते हैं एस, टोटल कार्ड्स में से 4 होते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट इट 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। सिमिलरली इधर भी किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 8/52। ठीक है, 8/52 आ गया है। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 52 माइनस 8/52 विच इज गोना बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44/52। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 11/13 विल बी द आंसर। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर an ace nor a king is equal to 11/13. So this will be the final answer for this question. I hope सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं मीठा जी, क्या दिया हुआ है, 2 different dice are tossed together। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी कितनी बार आ चुका है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 बार क्वेश्चन ये ऑलरेडी आ चुका है 2014-15 में। आपको प्रोबेबिलिटी किस किस की फाइंड करनी है, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच डाई इज इवन। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि दोनों डाइस पे इवन नंबर आ जाए, एक तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। दूसरा है द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइज इज 5, दोनों का सम मिला के 5 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होगा, 2 डाइस टॉस किए गए हैं तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा वो हमें पता होना चाहिए। सो हमेशा पता होना चाहिए कि इस तरीके से 2 डाइस, मतलब दोनों में फर्स्ट डाइस में 6 आउटकम आ सकते हैं, सेकेंड में भी 6 आ सकते हैं। तो 6 × 6 विल बी द सैम्पल स्पेस दैट इज इक्वल टू 36। अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा that the number on dice, each die is even है, तो इसका सैम्पल स्पेस देख लेते हैं इस वाले का। ये इवेंट है अगर हमारा, सो एन जो ई होगा वो क्या क्या हो सकता है,
देखिए 2 से शुरू करते हैं, 2,2, फिर क्या हो सकता है 2,4 आ सकता है, फिर क्या हो सकता है 2,6 आ सकता है, यही हो सकता है। अब अगर 4 आया पहले वाले पे तो दूसरे वाले में 4 2 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, अगर फर्स्ट वाले पे 6 आया है तो 6 6 6 4 6 2, ठीक है, यही बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो गया है, एंड ई इज गोना बी इक्वल टू 9 वेज हो गया ना टोटल, और टोटल कितने थे, जो सैम्पल स्पेस था वो 36 था। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा एन ई अपॉन एन एस which is equal to 9 upon 36, which is gonna be equal to 1 upon 4. So this will be the probability of first part. Okay, the number of each dice is even. अब आ जाते हैं बेटा जी हम सेकेंड पार्ट पे, हमें दिया है सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइज इज इवन। सेकेंड पार्ट, सम इज इवन, सम इज 5, नॉट इवन, सम इज 5। ओके, तो सम 5 होने के लिए हमारे पास इवेंट कितना है, इवेंट हो जाएगा, देखो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 4,1, 2,3, 3,2, और कुछ हो सकता है क्या, देखिए सोचिए, और नहीं हो सकता। तो एन ई कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे इवेंट मानती हूँ, सो एन ई इज गॉना बी 4 वेज। ओके, सो ये 4 वेज हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, एन ई अपॉन एन एस विच इज इक्वल टू 4 अपॉन 36। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज गॉना बी इक्वल टू 1/9। ओके, सो 1/9 आया, 1/4 आया। सो दीज आर द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकेंड आंसर। जिसका भी आया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया एक बार देख लीजिए पूरा मेथड कैसे करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2015 में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम, हाँ इधर थे। अब हम आ जाते हैं, इसको एक बार ट्राई करिए, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हो तो जाना चाहिए वैसे। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 डिस्टिंक्ट कॉइन are tossed together. Find the probability of getting at least 2 heads, at most 2 heads. Okay, so 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 डिस्टिंक्ट कॉइन है, तो सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा। सैम्पल स्पेस देखिए, सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, वैसे तो 3 × 2 कितना होना चाहिए, सॉरी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 2⁻3, क्योंकि 2 2 हैं और 2⁻3 हो जाएगा, 3 कॉइन्स टॉस जो हैं। बट क्या क्या होंगे ये पता होना चाहिए। तो H H H, H T H, H H T, एंड क्या हो सकता है T H H, ठीक है, ये 4 हो गए। फिर T T T, T H T, T T H एंड H T T, ठीक है। सो ये 8 हो गए, टोटल कितना हो गया है, 8 हो गया है। एन एस कितना आ गया है बेटा, जो एन एस आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड्स, सो एटलीस्ट 2 हेड्स। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एटलीस्ट 2 हेड्स की, तो ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो कहाँ कहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड्स आ रहे हैं। अगर हम इसे इवेंट मान लेते हैं, ये हमारा इवेंट है, ठीक है। सो ई कितना हो जाएगा, ई इज गोना बी, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, ठीक है। और कौन सा आ रहा है, एच टी एच में आ रहा है, एच एच टी में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, टी एच एच में आ रहा है, और कहीं आ रहा है 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड नहीं आ रहे, इनमें देखो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 जगह पे आ रहे हैं। सो एन ई कितना हो गया, एन ई इज इक्वल टू 4। सो पी ई कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा एन ई अपॉन
एन एस विच इज़ इक्वल टू 4/8 दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो 1/2 हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम आ जाते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, पार्ट नंबर 2 क्या दिया हुआ था, एट मोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है, 2 हेड से हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो एट मोस्ट 2 हेड्स, वो कब कब आएंगे, इवेंट हम ले लेते हैं इसको। सो एनी कितना हो जाएगा, एनी इज गोना बी इक्वल टू, एनी नहीं, पहले हम फाइंड करेंगे इवेंट कौन कौन सा होगा। ठीक है, ओके, तो इवेंट पे आ जाते हैं। इवेंट हो रहा है एट मोस्ट 2 हेड, तो ये नहीं है, ये है, ये है, ये है, मतलब सारे हैं, एट मोस्ट 2 हेड में सारे हैं, बस ये 3 वाला मिसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, मिसिंग नहीं मतलब हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज उसमें 3 आ रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, THT, TTH एंड HTT। ओके, सो कितने हो गए हैं, NE इज इक्वल टू 7। सो P कितना हो जाएगा, P इज गोना बी इक्वल टू NE/NS। ओके, सो NE/NS आ गया। सो इधर वैल्यूज पुट कर दो। सो ये कितनी हो जाएगी, NE कितनी हो रही है 7 और NS आपका कितना था 8 था। Sorry, so this will be the final answer for this question. Okay, so let us just mark this answer। जो फर्स्ट वाला है 1/2 आ गया है, सेकेंड वाला जो हो गया वो 7/8 आ गया है। सो दीज आर द 2 आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आगे चलते हैं। सो दिस इज योर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ट्राई करिए जल्दी से। ओके, क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज 1/4। ठीक है, मतलब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द जार इज 1/3। नो प्रॉब्लम, ब्लू जार की भी दी हुई है। द जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन को। ओके, हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कौन सी बॉल है, ब्लू बॉल, वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/3। 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। तीसरी चीज़ ये दी हुई है, द जार कंटेन ऑरेंज बॉल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इन द जार इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमें बतानी है टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, हमें बोला हुआ है ऑलरेडी कि सिर्फ रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है, और कोई भी बॉल नहीं दी हुई है उस जार में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हमें इतनी दी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल अगर हम निकालें तो ये कितनी आ जाएगी, दिस इज गोना बी इक्वल टू 1 - 1/4 प्लस 1/3, यही आएगी। देख लीजिए आराम से, सोच लीजिए, सबको समझ आ जानी चाहिए बात, क्योंकि 3 ही तरीके की बॉल हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू ऑलरेडी गिवन है, तो उसको माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 1 माइनस, एलसीएम ले लो, 3 + 4/12, ये कितना हो जाएगा, 1 - 7/12। सो 12 - 7 इज 5/12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितना आ गया, 5/12 आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो ऑरेंज होती है वो कितनी होती है वैसे, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल, यही होता है। ठीक है, हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल पता है कितनी है, और प्रोबेबिलिटी भी हमने अभी फाइंड कर लिए, 5/12 है। सो वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है, 10 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसको उस तरफ ले जाइए टोटल नंबर ऑफ बॉल को, और बाकी सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द जार इज इक्वल टू 10 × 12/5।
इसको कैंसिल आउट करो तो दिस इज गोना बी इक्वल टू 24 बॉल्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस मार्क दिस आंसर कि हमारे पास जो फाइनल आंसर हो गया वो कितना हो गया, 24 बॉल। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके जो ये वाला क्वेश्चन था वो 2015 में आ चुका है और इवन मेरे ख्याल से और भी आ चुका है, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी आने होते हैं, बट क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी 1/3 कर देंगे, 1/5 कर देंगे, इधर 10 की जगह 12 कर देंगे, तो इस तरीके से वैल्यूज चेंज हो जाती है। मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मतलब टाइप यही होता है, वैल्यूज चेंज हो जाती है। ओके, सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी से करते हैं इसे सॉल्व। देखिए, आई वुड लाइक कि आप इसे एक बार ट्राई करिए। देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अ बैग कंटेन 15 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल, मतलब एक बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, वाइट हैं और ब्लैक हैं। वाइट ऑलरेडी गिवन है, वाइट कितनी है, 15 है, ब्लैक का हमें नहीं पता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, नो प्रॉब्लम इन दैट। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग्स इन द बैग। ओके, स्टार्ट कर देते क्वेश्चन। देखिए, अच्छा एक बार ना आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी से मिलता जुलता है, सेम तो नहीं बोलूँगी मैं, बट उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ट्राई करिए। आई एम जस्ट अ सेकेंड, आप एक ट्राई करिए क्वेश्चन। ओके, सो बैक टू द स्लाइड। ओके, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, हमें दिया हुआ है दैट 15 वाइट बॉल है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल हमारे पास है 15। ठीक है, हमें ब्लैक बॉल नहीं फाइंड करी, मतलब हमें नहीं पता है, तो हम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग इज bx मान लेते हैं उसे। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितनी हो जाएंगी, 15 + x हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल दैट इज इक्वल टू x और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग विच इज़ 15 + x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितना हो जाएगा, वाइट बॉल हो जाएगी total number of white ball in the bag which is equal to 50 and total number of ball in the bag which is equal to 15 + x. Okay, so हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है that the probability of drawing a black ball, ठीक है, probability of black ball is thrice as the probability of white ball, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वैल्यूज अब पुट कर दो। यू ऑलरेडी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। सो जब इधर पुट करोगे तो x अपॉन 15 + x इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ 15 अपॉन 15 + x। इसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर क्या कर सकते हो डायरेक्टली 15 अपॉन x को तो आप कट भी कर सकते हो। इधर देखो ये कट हो जाएगा ना, सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ 15 विच इज इक्वल टू 45। तो 45 जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ही फाइंड करनी थी ना, वो हो गया 45। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ओके,
सो आई थिंक कुछ डाउट नहीं होगा। ये क्वेश्चन कब आ चुका है, 2017 में आ चुका है ऑलरेडी। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था ना, जैसे ये जो क्वेश्चन था ऑब्वियसली इससे थोड़ा अलग था, बट फिर भी काफ़ी मिलता जुलता था। तो अगर आपको इन दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आ जाएंगे आपको। तो मैं यही बोल हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आई वुड लाइक कि आप सब लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइज, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज। पेयर ऑफ डिफरेंट डाइज का मतलब क्या हो गया है, पेयर ऑफ डिफरेंट डाइज का मतलब हो गया कि दो डाइज हैं और फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज एंड टोटल ऑफ 9 और 11, ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आउटकम्स क्या क्या आएंगे। एक बार ट्राई करिए, तब तक आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस। ओके, दो डाइस थ्रो करे हैं तो कितने आउटकम्स होने चाहिए, कितने आउटकम्स होने चाहिए वो पता होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए, सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, सैम्पल स्पेस विल बी इक्वल टू 6 into 6 which is equal to 36 ways. Okay, so that means NS is going to be 36. Okay, so फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है द प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज। तो प्राइम नंबर ऑन ईच डाइज वो कब कब आ सकता है, ऑन ईच डाइज। ओके, वो कब कब आ सकता है बेटा जी, अगर आप इसको देखें तो 1 3 1 5 और आ सकता है 1 1, ठीक है, यही आएगा। अच्छा, प्राइम नंबर पहले तो 1 होता नहीं है, 2 के साथ ले लेते हैं ये, ठीक है, 2 2 2 एंड 2, ठीक है, दोनों पे 2 एंड 2 आ गया। और क्या हो सकता है, 3 2 3 5 3 3, ओके। और क्या आ सकता है, 5 3 5 5 5 2, ठीक है। और कुछ आ सकता है, टोटल कितनी वेज हो जाएंगी, 9 वेज हो जाएंगी। सो वी कैन जस्ट राइट इट हेयर 9 वेज। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ इवेंट, जितने इवेंट्स हो सकते हैं वो 9 हो सकते हैं और टोटल 36 वेज ऑलरेडी गिवन है। सो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसे इवेंट मान रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, दैट इज गोना बी 9/36 विच इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, इसमें हम इवेंट मान लेते हैं टोटल ऑफ 9 और 11, ठीक है। तो टोटल ऑफ 9 और 11, तो इसकी पहले बात तो केसेस ले लेते हैं क्या क्या आएंगे, क्या क्या आएंगे बच्चा। इसकी केसेस आ जाएंगे, सबसे पहले आ सकता है 3 6, फिर आ सकता है 6 3, ओके। 11 कब कब आ सकता है, 5 और 6 में, और 6 और 5 में। और क्या हो सकता है, 9 और कब आ सकता है, 5 और 4 में आ सकता है ना, 5 4 4 5, ठीक है। और कभी आ सकता है, इतने ही वेज होंगे, टोटल कितने हो गए, 6 वेज हो गए हैं, इसका मतलब 6 वेज हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। ओके, सो आंसर क्या हो गया है, एक तो हो गया 1/4, इस वाले का 1/4 हो गया फर्स्ट पार्ट का, सेकंड का 1/6 हो गया। ओके, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, आगे आ जाता है, क्या दिया हुआ है, ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। रेड फेस कार्ड थे वो सारे रिमूव कर दिए, मतलब किंग क्वीन एस आपने रिमूव कर दिया है। ओके,
यही किया हमने। तो अब आ जाते हैं, द रिमेनिंग कार्ड well shuffled and then a card is drawn at random from them. Find the probability that the card drawn is a red card, face card or card of club. ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। कब आ चुका है? 2015 में आ चुका है। सो अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। आई वुड जस्ट लाइक कि आप इसे एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है? ट्राई करिए एक बार, देन वी विल डिस्कस। ओके, क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है रेड फेस कार्ड आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। सो जो रेड फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? सो इधर हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? एक तो किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है, यही होता है। तो हमारे पास फेस कार्ड कितने हो गए? पर उसमें 3 हो गए, ठीक है? तो 3 इंटू 3 कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है? सो 6 हमने हटा दिए हैं। सो रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए हैं? रिमेनिंग कार्ड्स आर इक्वल टू 52 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 46। 52 माइनस 6 कितने हो जाएंगे? 46। ओके, 46 कार्ड हो गए ना, 52 माइनस 6, तो 46 कार्ड हो गए हमारे पास। अब हमें बोला हुआ है कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है किस चीज़ की? फर्स्ट इज रेड कार्ड की, ठीक है? सो रेड कार्ड की हम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड क्या होते हैं? सो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने हो गए? वो होते हैं 26। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 6 कार्ड हटा भी दिया ना, तो हमारे पास 20 हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड वैसे तो 26 होते हैं, मगर हमने 6 कार्ड ऑलरेडी हटा दिए तो 20 हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी हो जाएगी? दिस इज गोना बी 20 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, दैट इज इक्वल टू 46 विच इज गोना बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस इज 1023, मतलब 10/23 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना है? टोटल नंबर ऑफ कार्ड 46 है हमारे पास। फेस कार्ड कितने बचे हैं? क्योंकि 6 तो हम ऑलरेडी फेस कार्ड निकाल ही चुके हैं रेड वाले। सो हमारे पास फेस कार्ड अभी कितने बचेंगे अगर हम ध्यान से देखें? सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अभी कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं, ठीक है? सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या आ जाएगी? इट इज गोना बी इक्वल टू 6/46 विच इज इक्वल टू 3/23। ओके, सो 3/23 आ गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट, कार्ड ऑफ क्लब, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्लब्स कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है? 13 में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें कुछ बाहर तो निकाला नहीं है, क्योंकि रेड वाला निकला था। जो क्लब होता है वो ब्लैक होता है। सो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्लब इज इक्वल टू
13/46। ओके, सो ये हो जाएगा तीसरे वाले पार्ट का आंसर। तो ऑप्शंस लिख दे, वो आंसर्स लिख देते हैं। फर्स्ट का 10/23 है, सेकेंड का 3/23 है, और थर्ड का 13/46 है। ओके, सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए पहले, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ट्राई कर लीजिए। There are 100 cards in the bag on which numbers from 1 to 100 are written. ठीक है? A card is taken out from the bag at random. Find the probability that the number on the selected card is divisible by 9 and is a perfect square. And second is a prime number greater than 80. Okay? So काफ़ी easy question है, ज़्यादा टफ तो नहीं है. So एक बार try करिए, then I will discuss. I will discuss after 1 minute. जल्दी से करिए. ओके, सो क्या दिया हुआ है? देयर आर 100 कार्ड इन द बैग. सो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बोला जाए तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना आ जाएगा? टोटल सैम्पल स्पेस इज 100. ओके, और हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 9 एंड परफेक्ट स्क्वायर, दोनों होना चाहिए, ठीक है? और नहीं लिखा हुआ है तो दोनों होना चाहिए. तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या क्या आ जाएगा इस चीज़ का, इवेंट का. अगर हम इसे इवेंट मानते हैं, सो इवेंट हमारे पास हो जाएगा 9 डिविजिबल है, और मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी है. और क्या उनसे होते हैं? 36 और 81, ये 3 होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता. आप देख सकते हो. और बीच बीच में 16 आते हैं, 16 भी नहीं है, 25 भी नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर है पर डिविजिबल बाय 9 नहीं है. ओके, 49 है, और कौन सा 64 है, तो यही आ रहे हैं. ओके, सो 3 हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? दैट इज 3. और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस 100 था. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगी 3/100. ओके, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80. ठीक है, सो इवेंट हम मान लेते हैं प्राइम नंबर ग्रेटर देन 80. ओके, सो अगर ये इवेंट है तो ई हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? 80 से बड़े प्राइम नंबर 83 होता है, 87 होता है, 87 होता है या नहीं होता है? 87 डिवाइड हो जाएगा 3 से, सो 89 होता है, और क्या होता है? 97 होता है. ठीक है, ये 3 होते हैं और कोई नहीं होता. आप चेक करोगे तो 3 ही मिलेंगे आपको. सो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया? 3 आ गया. NS इज ऑलरेडी गिवन एज 100. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? 3/100. ओके, सो दोनों ही पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? दैट इज 3/100. आपको समझ आ गया होगा आई गेस. नहीं समझ आया तो एक बार पीछे जाके वीडियो में फिर से देख सकते हो. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस आफ्टर 1 मिनट. ओके. मैं समझा देती हूँ एक बार क्वेश्चन. द सर्वे हैज़ बीन डन इन ऑन 100 पीपल, out of which 20 use bicycle, 50 use motorbike and 30 use car. Okay. ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब 20 लोग जो हैं वो बाईसाइकिल यूज़ करते हैं, 50 लोग मोटर बाइक यूज़ करते हैं एंड 30 लोग जो हैं वो कार से जाते हैं, एक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे. हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हु यूज़ बाईसाइकिल, मोटर बाइक एंड कार रिस्पेक्टिवली. आपको तीनों प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. जल्दी से ट्राई करिए. आई विल डिस्कस आफ्टर 1 मिनट. ओके. क्या दिया हुआ है? द सर्वे जो है वो 100 पीपल पे हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ pupil, that means the sample space is 100, so we can just write it here, sample space is equal to 100. okay. और हमें दिया हुआ है 20 जो है वो बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हैं. बाईसाइकिल अगर देखा जाए तो कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? 20. एंड similarly number of person who are using motorbike is equal to 30, which is already given, and number of people who are using car is equal to 30. ठीक है. सो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे ये 50 है, 30 नहीं है, दिस इज 50. ओके. तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट. दिस इज 50 एंड दिस इज 30. ओके. सो ये इस तरीके से आ चुका है. हमें बोला हुआ है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तीनों की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बाईसाइकिल फाइंड करते हैं. पर्सन हु यूज बाईसाइकिल. ठीक है. सो यहाँ से आपको नंबर ऑफ इवेंट, अगर नंबर ऑफ बाइक ये बोला जाए तो ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. एन एम बोल देते हैं इसे तो ये 50 हो जाएगा, और एन सी बोलते हैं इसे तो ये 30 हो जाएगा. आई थिंक इतना तो समझ आ गया होगा, सारे ही बच्चों को आ चुका होगा इतना समझ. ठीक है. तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया है. सो नंबर ऑफ पर्सन हु आर यूजिंग, probability of person who are using bicycle to travel from one place to another is gonna be equal to 20 upon 100. ठीक है. कैसे लिखा है हमने? इधर से 20 ले लिया, इधर से 100 ले लिया. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ persons who are using motorbike is equal to nm upon ns, which is equal to 50 upon 100. और यहाँ से कितना आ रहा था? 1/5 आएगा, इधर से 1/2 आ जाएगा. ओके. सो लास्ट पार्ट क्या था? पर्सन who are using car for traveling one place to another, so this is gonna be equal to nc upon ns, and which is equal to 30 upon 100. सो आंसर हो जाएगा 1/3. तो तीनों ही आंसर आ चुके हैं हमारे पास. सो फर्स्ट आंसर क्या है?
1/5, सेकेंड इज 1/2, द थर्ड इज 1/3. ओके, सो तीनों ही ऑप्शन मतलब तीनों ही आंसर आपके आ चुके हैं. ये बाईसाइकिल के लिए हो गया है, ये मोटरसाइकिल के लिए और ये कार के लिए. ओके, रिस्पेक्टिवली मैंने आंसर्स यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए हैं. आई होप सबको समझ आ गया होगा. सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट. जल्दी से करिए. क्या दिया हुआ है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द बॉक्स कंटेन्स 70 कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 70. द वन कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम. हमें बोला हुआ है कि एक बॉक्स में 1 to 70 तक नंबर्ड कार्ड्स पड़े हुए हैं और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का आपको फाइंड करना है. सेकंड है द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3. ठीक है, सो ये दो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. जल्दी से ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आफ्टर 1 minute. Okay, so start the solution for this question. जल्दी से करिए, फास्ट. ये क्वेश्चन 2012 में आ रखा है ऑलरेडी और इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है. जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 70 हैं. सो लेट अस क्विकली राइट इट हियर. तो जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 70. सो दैट मीन्स NS इज इक्वल टू 70. ओके, और हमें दिया हुआ है दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, सो जो नंबर्स होंगे वो 1 to 70 में से ही होंगे. ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें देखने पड़ेंगे. तो वो कौन कौन से, अगर ये इवेंट है हमारा, सो इवेंट हमारे पास क्या क्या हो जाएगा. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 है, 7 स्क्वायर भी 70 से छोटा है, 8 स्क्वायर भी छोटा है, 9 स्क्वायर छोटा नहीं है. तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए हैं टोटल. सो NE कितना हो गया, NE इज इक्वल टू 8. आई थिंक इधर तक समझ आ रहा होगा सबको. ठीक है, सो अब फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा बेटा जी, दिस इज गोना बी NE अपॉन NS. ओके, सो NE कितना आया था, 8 आया था. NS यहाँ से 70 हम ले सकते हैं इधर से देखिए. सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दोगे. सो दिस इज गोना बी 4/35. ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं. सेकंड पार्ट है हमारा द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3. ओके, सो नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 अगर हम इवेंट मान लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3. ठीक है, सो 2 and 3 है, डिविजिबल आपको करना है. सो इसका मतलब क्या हो गया है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ. अगर 2 और 3 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो किससे ज़रूरी एकदम मतलब डिवाइड होगा ही, तो वो कौन सा नंबर होगा, 6 से वो डिवाइड होना ही चाहिए. सो इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट इज गोना बी इक्वल टू 6 ऑब्वियसली, देन 12, देन 18, उसके बाद 24, 30, 36, फिर 42, 48 और कितना आएगा 54, 60,
70 तक लेके जाना है, 66 तक आ रहा है। टोटल कितने नंबर्स हो गए हैं देखो जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गए हैं टोटल, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, NE विल बी इक्वल टू 11। ओके, सो नाउ विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 will be equal to NE upon NS, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो 11 अपॉन 70। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना, राइट। ओके, चलो इधर देखो। सो इधर से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4/35 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर है 11/70। सो दोनों ही आंसर्स हमें मिल चुके हैं। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर x इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर हैं, उसमें से एक नंबर कोई सिलेक्ट हो गया है, x है वो नंबर, हमें नहीं पता है कौन सा नंबर है, ठीक है। अनदर नंबर y, एक नंबर और हमने सिलेक्ट किया है y, ठीक है, फ्रॉम द रैंडम नंबर, वो कौन से हैं, 1 4 9 एंड 16। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। ओके, क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा, जल्दी से ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस फास्ट। दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस। ओके, सो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से ये ट्राई करिए, देन विल मूव टू दैट क्वेश्चन। ओके, राइट, ओके, चलिए। वन मिनट दिया जा रहा है आपको, जल्दी से कर लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। करें, चलिए देखिए, जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, एक बार आंसर आप चेक कर लीजिए यहाँ से, जिसका नहीं हुआ वो उधर देख लीजिए। तो x कैन बी एनी नंबर, आपको दिया हुआ है x जो है वो कहाँ से सिलेक्ट हुआ है, इन चारों नंबर से हुआ है, ठीक है, इन वाले चारों से, और जो y है वो इन चारों से सिलेक्ट हुआ है। तो x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। तो टोटल वेज कितनी आ गई हैं, 4 वेज आ गई हैं यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली y कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 4 9 एंड 16। तो यहाँ से 4 वेज आ गई हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएंगी, सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, टोटल सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा, 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16 वेज। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया NS इज इक्वल टू 16। ये समझ आ गया होगा, आई थिंक इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब इवेंट मान लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16, ये हमारा इवेंट हो गया है। सो ई क्या क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट पे 1 आया, x इज़ 1, तो और प्रोडक्ट किस में 16 से लेस होगा। सो अगर 1 आ जाता है तो भी लेस होगा, 4 आएगा तो भी लेस होगा, 9 आएगा तो भी लेस होगा, अगर y की वैल्यू 9 आती है तो भी लेस होगा,
एंड 16 आती है तो भी लेस होगा, तो चारों केसेस में लेस है। अगर 2 आता है तो यहाँ पे 1 आएगा तो भी लेस होगा, 4 आएगा तो भी लेस होगा, 9 आएगा तो लेस होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, तो वो वाला केस नहीं लेंगे। सिमिलरली 16 में भी नहीं हो पाएगा, सो ये वाला 2 तक इधर ही बाउंडेशन हो गई है। आगे चलते हैं, 3 लेके देखते हैं कि अगर 3 आएगा तो क्या होगा। सो 3 लीजिए यहाँ पे। सो अगर 3 लोगे तो 1 के साथ लेस होगा, 4 के साथ लेस होगा, 9 और 16 के साथ नहीं होगा, ठीक है। अब हम 4 लेके देखते हैं। सो 4 लेके देखोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 4 के साथ 1 लोगे, लेस हो रहा है। 16 के साथ 4 और 4 का हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ मुझे। नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें बोला लेस देन 16, इक्वल टू 16 नहीं बोला हुआ है, तो 4 के साथ एक ही केस बन रहा है, 4 और 1 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। तो कितनी वेज आ गई हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वेज हो गई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवेंट की। इवेंट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। ये कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। सो 9 अपॉन 16 9 है, पक्का 9 है। एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है, सब कुछ सही है, हमने सारे केसेस सही लिए हैं। ओ एक और केस हमारा हटेगा, यहाँ से देखो बेटा, 1 और 16 वाला भी हट जाएगा। 1 और 16 से भी तो कितना हो रहा है, 16 आ रही है, लेस देन 16 हमें लानी है ना, तो यहाँ पे ये भी हमारा 8 वेज हो जाएंगी, 9 वेज नहीं होंगी, ठीक है। सो इधर देखो ये 8 वेज हो गए हैं। सो यहाँ पे भी 8 आ गया और यहाँ पे भी 8 आ गया। सो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। सबको समझ आ गया होगा आई गेस। 1/2 इज अ फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से अटैम्प्ट करिए, जल्दी से अटैम्प्ट करिए, एज इट इज़ ऑलरेडी रिटन हेयर दैट ये 2016 में आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम को अलग तरीके से कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर देते हैं, वैल्यूज चेंज कर देते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। सो क्या दिया हुआ है, द बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स of which 88 are good and 8 have minor defect, 4 have major defect। इसका मतलब ये हो गया है कि 88 तो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, 100 में से 88 शर्ट ऐसी हैं कि अब भी पहन सकते हो आप, और बाकी 8 जो है उसमें छोटे छोटे कुछ कुछ डिफेक्ट हैं, और 4 ऐसी हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, ठीक है। रमेश अ शॉपकीपर विल बाय ओनली 2 शर्ट विच आर गुड, ठीक है। रमेश ने बोला है कि मैं वही शर्ट लूँगा जो गुड हैं, मतलब जो अच्छी हैं, 88 गुड है ना, तो वो नहीं वही लेगा। केवल है एक और बंदा है केवल, उसने बोला है कि वो वही शर्ट्स लेगा, विल नॉट बाय शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट। उसने बोला है कि मैं वही लूँगा जो अच्छी है या फिर माइनर डिफेक्ट के साथ है, मैं मेजर डिफेक्ट वाली नहीं लूँगा, ठीक है। अ शर्ट इज़ टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब एक बंदा है, उसने शर्ट निकाली, तो आपको बताना है कि वो वाली जो शर्ट होगी उसे रमेश बाय करेगा या नहीं करेगा। सेकंड है कि केवल उसे बाय करेगा या नहीं करेगा। समझ आ रही है बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन, ओके। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दैट, जल्दी से करिए। सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपने सोच लिया तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं थोड़ा सा समझ आ रहा है तो कोई नहीं, आई एम हियर टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके।
ओके चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। देखिए गुड शर्ट्स कितनी है 88 है, माइनर कितनी थी माइनर डिफेक्ट वाली 8 है, और मेजर डिफेक्ट वाली कितनी है 4 है। तो इन सबको ऐड करके हमारे पास कितना आता है, टोटल शर्ट्स आ रही हैं वो कि 100 है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, रमेश विल बाय अ सिलेक्टेड शर्ट। तो रमेश कौन सी शर्ट बाय करता है, रमेश ने बोला हुआ है कि मैं गुड वाली शर्ट ही बाय करता हूँ। सेकेंड पार्ट था हमारा कि केवल जो बोल रहा है कि केवल अगर वो बाय करेगा या नहीं करेगा, तो केवल ने बोला है मैं वही बाय नहीं करूँगा जिसमें मेजर डिफेक्ट होगा। तो वो कौन कौन सी कर सकता है, जो गुड होंगी साथ की साथ माइनर डिफेक्ट वाली भी वो कर सकता है। समझ आ रही है बात? इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड फाइंड कर लो इसके अंदर, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड प्लस माइनर डिफेक्ट वाली कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जल्दी से करिए, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 more मिनट, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे इसका फाइनल आंसर। ये हिंट थी, जिसको समझ नहीं आया था वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, 30 seconds more, then we will discuss the question. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड शर्ट अगर हमें फाइंड करनी है तो वो आप कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ गुड शर्ट कितनी है 88 है, और टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है 100 है, तो 88 अपॉन 100 ये हो जाएगा। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 44 अपॉन 50 कैंसिल आउट करोगे ना, तो इसे फर्दर कैंसिल आउट करोगे 22 अपॉन 25, दैट मीन्स 22 अपॉन 25 विल बी द फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रमेश बाइंग द शर्ट इज गॉन बी 22 अपॉन 25। ओके, सिमिलरली अब इसको फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एंड माइनर डिफेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 88 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 96, सो 96 अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा बेटा जी, दिस इज गॉन बी इक्वल टू, यहाँ से 48 आ रहा है और यहाँ से 50 आ जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करोगे 24 25, सो दैट मीन्स 24 अपॉन 25 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ केवल बाइंग द सिलेक्टेड शर्ट। सो इसका आंसर हो गया है फर्स्ट वाले पार्ट का, क्या हो गया है बेटा 22 अपॉन 25 एंड सेकेंड पार्ट का 24 अपॉन 25। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था बस। आई होप यू विल बी ज्वाइनिंग मी इन दैट सेशन दैट इज फ्रॉम 7 to 8 PM एवरी डे, ओके, ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब हम आएंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हम कब आ गए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड कोई भी सजेशन कुछ भी टॉपिक पढ़ना है तो जस्ट कमेंट दैट इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी एप्लीकेशन, तो ये कोड ज़रूर अप्लाई करिए, यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ। ओके, so I hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Bye bye, take care. Okay, bye bye, good night.